प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, भगवान शिव के सर्वोदय विज्ञान पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी यह चौथी कड़ी है। कल हमने चर्चा की थी हमारे शरीर में जो 10 प्रकार की प्राणवायु स्थित है, उनके क्या कार्य हैं, वह कहाँ हमारे शरीर में स्थित है। बहुत लंबी बातें उस संबंध में की जा सकती हैं और विस्तार से समझाया जा सकता है, लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने कल बताई। आज हमारी चर्चा का विषय यह है कैसे हम उस प्राण ऊर्जा को, जिससे हमारी 10 की 10 वायु संचलित हैं, अपने भीतर घनी मात्रा में एकत्रित करें। प्यारे मित्रों, योगियों ने ऐसे अभ्यास करके उनका प्रदर्शन किया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, वर्तमान में भी मेरे गुरुजी हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सोमनाथ गिरी जी महाराज उर्फ पायलट बाबा। मेरे गुरुजी अपने श्वासों को रोक के कई कई घंटों पानी के एक शीशे के पानी के बड़े जार में उसको ऊपर तक पानी से भर के उसमें बैठ जाते थे। उन्होंने बहुत बार ऐसे प्रदर्शन किए हैं। दुनिया ने देखा है, दुनिया जानती है। देश विदेशों तक श्रद्धेय गुरुजी की ख्याति है। मेरे गुरुजी के जापान में, रसिया में, बहुत देशों में आश्रम हैं। उन्होंने इन कलाओं का वहाँ प्रदर्शन किया है। जापान से लोग आके यहाँ संन्यास्त हुए हैं, रसिया से आके यहाँ लोग संन्यास्त हुए हैं। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे इस विश्व पटल पे किया है। कैसे संभव होता था? प्राण को बहुत मात्रा में अगर हम भीतर एकत्रित कर लेते हैं तो हमें बार बार श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो उथला उथला जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं वह इस कारण से लेते हैं क्योंकि हमें प्राण वायु को भीतर स्टोर करना नहीं आता। इसलिए उतनी ही प्राण वायु हम भीतर ग्रहण कर पाते हैं, उतने ही देर तक के लिए जितनी देर में फिर दोबारा दूसरी श्वास के माध्यम से प्राणवायु भीतर आ जाए। हमारे एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच का जो अंतराल है वह अंतर उतना ही बढ़ता चला जाता है जितनी मात्रा में हम प्राणवायु को भीतर एकत्रित कर लेते हैं। किसी किसी व्यक्ति को प्राणवायु अगर बहुत सूक्ष्म मात्रा में वह ले पा रहा है, कम ले पा रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ेगा। एक श्वास और दूसरा श्वास का जो समय का गैप है वह बहुत अधिक नहीं होगा। छोटे से अभ्यास से इतनी मात्रा में अपने भीतर श्वास के माध्यम से प्राण तत्व को इकट्ठा कर लें कि घंटे 2 घंटे आपको श्वास लेने की आवश्यकता ना पड़े। जब तक वह प्राण भीतर रहेगा तब तक आपको दूसरे श्वास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सारा यौगिक प्रक्रिया है। अब इस प्राण तत्व को भीतर ऑब्जर्व करने के ऋषियों ने, मनीषियों ने प्रदर्शन भी किए हैं और सबके अपने मेथड भी अलग अलग रहे हैं कैसे अधिक मात्रा में श्वास को भीतर, प्राण को भीतर ऑब्जर्व करें। तो मैं जो विधि आपको बताने जा रहा हूं वह ऐसी विधि तो मैं नहीं बताने जा रहा हूं कि आप घंटे 2 घंटे अपने श्वास को रोक लें, लेकिन आप प्राण तत्व को भीतर बहुत घनी मात्रा में एकत्रित कर लें ताकि आपके शरीर की 10 जो प्राणवायु हैं कम से कम वह सही रूप से कार्य करें, वह सही रूप से संचलित रहें।
कि आपके शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग लंबे समय तक 100 वर्षों तक उचित मात्रा में काम करता रहे। आपका लंग्स है वह ठीक से कार्य करता रहे, आपके हृदय की धड़कनें ठीक से चलती रहें, आपका जो पाचन संस्थान है वह सुचारू रूप से कार्य करता रहे, आपकी श्वासन और निष्कासन जितनी भी निष्कासन क्रियाएं हैं वह सुचारू रूप से चलती रहें। यह सब सुचारू रूप से चले, इतनी मात्रा में आप प्राण तत्व को जरूर भीतर इकट्ठा कर सकते हैं। उसी का मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, प्राण ऊर्जा हमारे भीतर कहाँ एकत्रित होती है? वह एकत्रित होती है हमारे नाभि केंद्र पे। मैंने जो समान वायु की चर्चा की, समान वायु जो है वह हमारी नाभि से हमारे हृदय के बीच में उसका स्थान है। वह समान वायु जो है वही प्राण तत्व को अपने में ऑब्जर्व करती है। हमारी आदत जो श्वास लेने की है वह छाती से श्वास लेने की है। एक छोटा बच्चा केवल नाभि से श्वास लेता है पहले दिन से 2, 2.5, 3 वर्ष तक। उसके बाद हम उथला उथला श्वास लेने के आदी हो जाते हैं। मित्रों, श्वास को नाभि तक जाने दें और प्राण वायु को वहां डोनेट होने दें। नाभि तक श्वास ले जाने के लिए आपको बहुत संसाधन की जरूरत नहीं है। बड़े सहज रूप से आप अपनी नाभि तक श्वास को ले जा सकते हैं। सुबह शाम 20-20 मिनट के 2 बार अभ्यास आप कर लें, यानी कि 24 घंटे में अगर आप 40 मिनट का अभ्यास कर लेते हैं, 20 मिनट का सुबह और 20 मिनट का शाम में, तो उतनी ऊर्जा, उतना प्राण ऊर्जा आप अपनी नाभि को प्रदान कर पाएंगे, जिससे कि 24 घंटे आपके शरीर की 10 वायु नैसर्गिक तरीके से अपना अपना कार्य करें। उसका उपाय क्या है? कोई भी 24 अक्षर का मंत्र आप बना लीजिए। कोई भी मंत्र चलेगा। 24 अक्षर का मंत्र आप बना लीजिए। अपने मुंह को बंद कर लें, नाक से श्वास को भीतर आने दें। जब आपकी नासिका को श्वास बाहर से छुए, उस समय से लेके और आपकी नाभि तक श्वास जाने तक पूरा श्वास इतनी मंदिम गति से आप भीतर नाभि तक खींचें कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 बार उच्चारण कर पाएँ। यानी कि 25 अक्षर का यह एक मंत्र बन गया। 5 बार अगर आप ओम नमः शिवाय को उच्चारित करते हैं, तो आपको जब आप श्वास लेवें, आपकी नासिका को श्वास छुए, तो 5 बार आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस श्वास को अपने नाभि तक जाने दें। फिर अब श्वास बाहर वापस आएगा नाभि से जब श्वास बाहर आएगा वापस, तो फिर उतनी ही धीमी गति से आप श्वास को बाहर जाने दें। यानी कि 5 बार ओम नमः शिवाय अक्षर का आप जप करते हुए श्वास को फिर बाहर जाने दें। अंतिम श्वास जो आपका बाहर निकले लास्ट तक, तो 5 टाइम आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर चुके हों। इस प्रकार से 24 अक्षरीय, 25 अक्षरीय किसी भी मंत्र का उपयोग आप करें। इससे चूंकि आप अगर घड़ी देख के श्वास लेंगे कि इतने मिनट सेकंड में मुझे श्वास लेना है और इतने मिनट सेकंड में मुझे श्वास बाहर छोड़ना है, तब आपका सारा होश उस घड़ी पे लग जाएगा। आप तो आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, नाक से धीमे से श्वास भीतर जाने दें। जब श्वास आपकी नासिका को छुए, उस समय से लेके और आपका अंतिम गहरा श्वास जब आप लास्ट तक अपनी नाभि तक भरेंगे, तब तक आप 5 टाइम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह 25 अक्षर का उच्चारण हो गया। फिर जब आप श्वास को बाहर छोड़ें, फिर इस 25 अक्षर का फिर आप उच्चारण करें। तो यह समान गति से आपने श्वास को भीतर लिया और समान गति से बाहर छोड़ा। इतना भी अगर आप कर लें
केवल इतना भी आप 20 मिनट सुबह में और 20 मिनट शाम में कर लें तो आपके शरीर की जो वह 10 वायु हैं उनको उचित मात्रा में प्राणवायु मिलनी शुरू हो जाएगी, जो 24 घंटे के लिए काफ़ी है। 24 घंटे के लिए आपकी 10 की 10 ऊर्जाएं अपना नेचुरली काम करना शुरू कर देंगी। उनको इतना प्राण तत्व बाहर से आपने दे दिया। नाभि तक श्वास को जाने दें, नाभि के पास उस प्राण तत्व को स्टोर होने दें। दूसरी विधि, अगर आप और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तब एक बहुत सुंदर विधि है। वह क्या है? आप खड़े हो जाएं, दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं और खड़े खड़े दौड़ें। जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ना नहीं है, आप एक स्थान पे खड़े हो जाएं और वहीं के वहीं दौड़ें। अपना लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अपने पाँव को ऊपर नीचे पड़ने दें और दौड़ते हुए जैसे सीटी बजाते हैं वैसे अपने मुंह को ऐसे बना लें और धुक 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 ऐसे अपनी नाभि पे चोट पड़ने दें। 10 मिनट आप इस धुक, जैसे ट्रेन धुक 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 धुक, ट्रेन का इंजन धुक 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 करता है, वैसे सीटी बजाने की तरह अपना मुंह करें। धुक 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 धुक। खड़े रहें, जंपिंग करते रहें, दौड़ते रहें। उस दौड़ने के क्रम में ही धुक 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 धुक। जब आप धुक धुक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस धुक धुक की जो चोट है वह आपकी नाभि पे पड़ रही है। इसको जितनी स्पीड से आप कर सकते हो उतनी स्पीड से करें। बेतरतीब करें। श्वासों की गति इतनी तीव्र हो जाए, इतनी तीव्र हो जाए कि केवल धुक धुक बचे और कुछ भी ना बचे। इस धुक धुक को धीरे से शुरू करें और 10 या 15 मिनट में जब आप इसका अंत करें तो इस स्पीड से अंत करें कि केवल धुक 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 ही बचे। आपकी नाभि इससे 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगी। और यह जो बार बार आप धुक 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 का साउंड बाहर फेंक रहे हैं, जितना जोर आप फेंकने में लगा रहे हैं उतनी ही स्पीड से श्वास भीतर आपके नाभि के पास पहुंच रही है। नाभि के पास ही श्वास पहुंचेगी एक्यूरेट उसी पॉइंट पे जहां श्वास को आपको पहुंचाना चाहिए। इस धुक 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 के करने से श्वास उसी पॉइंट पे जाके टच करेगी जहां आपकी वह तिजोरी है, जहां प्राण को संग्रहित किया जाता है। तो 15 मिनट में उस तिजोरी का ताला खुल जाएगा और वहां प्राण स्टोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे से चुप हो जाएं, शांत बिल्कुल लेट जाएं या बैठ जाएं। अगर बैठे हैं तो रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, नहीं तो बिल्कुल सपाट लेट जाएं। गर्दन के नीचे कोई तकिया उकिया कुछ ना रखें, किसी कपड़े की भी परवाह ना करें या पहले से ये कंबल बिछा के रखें। कोई गद्दा ना हो, रुई का गद्दा या डनलप का गद्दा, ऐसा कुछ भी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कंबल बिछा सकते हैं नीचे। कंबल भी वह बालों वाला, ऊंट के बालों वाला, जिसमें वायु एकत्रित ना होती हो, जिसमें स्पंज ना होता हो, जरा भी वह दबता ना हो, ठोस हो, वैसा कंबल आप पहले से ही बिछा के रखें। सीधे लेट जाएं, अपने हाथ अपने बाजू में सीधे ऐसे फैला लें और अब अपनी श्वासों को नाभि तक जाने दें। बहुत धीमी श्वासों को लें। जितनी धीमी गति से श्वास को भीतर लें उतनी ही धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। इस
प्रयोग को जब करें तो कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करें, मंत्र का उच्चारण नहीं करें। बस आपको केवल अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपनी नाभि के पास लेके जाना है। आपने 15 मिनट जो दुख का अभ्यास किया है, आपकी नाभि एक्टिव हो गई है। थोड़ा सा ध्यान देते ही आप अपनी नाभि के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी नाभि बिल्कुल एक्टिव है। अपने पूरे अवधान को, अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपनी नाभि के पास ले जाएं और नाभि को भीतर ही भीतर नाभि के प्रति होश से भरें। एक एक श्वास को नाभि तक जाने दें। भाव करें कि प्रत्येक श्वास के साथ परब्रह्म परमेश्वर प्राण के माध्यम से भीतर आ रहा है और मेरी नाभि परब्रह्म परमेश्वर प्राण से ओतप्रोत हो रही है। मेरी नाभि प्राण से ओतप्रोत हो रही है। जितना अधिक देर तक आप इस अभ्यास को शांत अवस्था में करेंगे, उतना ही आपकी नाभि प्राणों से ओतप्रोत हो जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप चमत्कार देखेंगे कि यह जो आप उथला उथला श्वास लेते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप इतनी धीमी गति से श्वास आपके भीतर स्वचालित हो रही होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि श्वास आ रही है। आपकी नाभि प्राण तत्व से ओतप्रोत हो जाएगी, उस ब्रह्म से ओतप्रोत हो जाएगी। आपके आँखों की चमक, आपके चेहरे का तेज 1 सप्ताह में बता देगा कि आप पूरी तरह प्राणवान हो गए हैं। और जितना अधिक आप प्राणवान होंगे, उतना ही अधिक आपके भीतर की जो वह 10 प्राणवायु हैं वह एक्टिव होंगी और वह आपके एक एक अंग प्रत्यंग को स्वस्थ और सुरक्षित लंबे समय तक रखेंगे। आगे हम कब कौन सी नासिका से हमारा श्वास चल रहा हो, कल हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा कोई अंग विकृत हो गया है, उसका क्या करें। अगर कोई अंग विकृत हो गया और हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो उस विकृत अंग को हम कैसे फिर से स्वस्थ नेचुरल स्थिति में लाएं, उसके कुछ प्रयोग कल हम चर्चा करने वाले हैं। किन्हीं मित्रों को किसी भी प्रकार का ऐसा रोग है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है आप लोगों के लिए ही, उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि आज कल पता चल रहा है कि यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन जब से भारत में इलेक्शन की शुरुआत हुई है, तब से कुछ यूट्यूब ने ऐसा भारत में कुछ किया हुआ है अपने एल्गोरिथम ने कि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन बहुत सारे मित्रों तक पहुंचते नहीं हैं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि महाराज जी, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है और उसको हमने बेल आइकॉन भी दबा रखा है, लेकिन आप जो वीडियो प्रेषित करते हैं उनका हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो ऐसी अवस्था में, चूँकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, प्रत्येक वीडियो का लिंक मैं उस व्हाट्सएप लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तुरंत लिंक मिल जाए, तुरंत आपको जानकारी मिल जाए कि मैंने कौन वीडियो डाला है। आगे इस सीरीज में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, कोई भी मित्र चुके ना। और मेरा आनंद भी तभी बढ़ता है जब मैं अपनी बातों को बहुत दूर तक, बहुत मित्रों तक पहुंचा पाता हूं। दूसरा, एक स्थागर औषधि नाम से मैंने चैनल बनाया है, जिसका हैंडल है डॉक्टर आनंद गिरी 1974,
और चैनल का नाम है स्थागर औषधि। उस पे मैंने विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनके संबंध में अभी 10-15 दिन पहले ही उस चैनल की कुछ मित्रों के कहने पे मैंने शुरुआत की है। क्योंकि इस चैनल पे अगर मैं औषधियाँ से संबंधित, बीमारियों से संबंधित औषधियाँ भी बताऊंगा तो फिर यह समझ आपको नहीं आएगा कि यह आध्यात्मिक चैनल है या मतलब चिकित्सकीय चैनल है। और चूँकि जैसा कि मेरा परिचय आपको मालूम ही होगा, मैं प्रैक्टिशनर रहा हूँ, तो जो भी मेरे स्वानुभूत कुछ विशेष रोगों पे नुस्खे हैं वह मैं उस चैनल में निरंतरता से बता रहा हूँ। तो उस चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप औषधियों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित चिकित्सकीय सलाह ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।